नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। समाज सेवी मोहित शर्मा टीएमसी के लिए कर रहे चुनाव प्रचार। बंगाल के विधानसभा चुनाव के बीच सभी दलों की तरफ से शह और मात का खेल जारी है। साथ ही लगातार चुनाव प्रचार अभियान भी जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैली, जनसभाएं और सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी मोहित शर्मा ने कोलकाता में टीएमसी प्रत्याशी के लिए जनसभा की और लोगों से टीएमसी के लिए वोट अपील की। बता दें कि मोहित शर्मा लगातार टीएमसी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से वो सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो अंतिम चरण तक जारी रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान मोहित शर्मा ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही पूंजीपतियों पर भी सवाल उठाए। अगर आप और हम इस चुनाव के दौरान हमने सही जगह वोट नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 दिन पहले आए हैं, जब उनके धर्म पे भी आ जाती है ना, तबलीगी जमात के ऊपर बोला जाता है, तब उनकी आवाजें नहीं निकलती। लेकिन 4 दिन आए हुए, उन्हें हुए नहीं है ठीक से, पार्टी बनाकर आए हैं दीदी के विरोध में खड़े होने के लिए, तो उन लोगों को भी आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। आप सीधे तौर पर समझिए, इन लोगों का एजेंडा फिक्स है। पिछली बार रमजान के दौरान कोरोना आया, इस बार रमजान करीब है तो कोरोना आ गया। चलिए मानते हैं आपकी सारी बात ठीक है कि कोरोना इस देश में महामारी है, कोरोना बीमारी है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की इतनी औकात है कि वो बंगाल का चुनाव रद्द करें और कहें कि जब तक कोरोना देश से नहीं जाएगा दीदी बंगाल का शासन संभाले? है इतनी औकात इनकी? क्योंकि कोरोना से तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले तो ये हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। ये देश के अंदर कभी तबलीगी जमात के नाम पर विदेश से आए हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान करते हैं, कभी सीए एनआरसी के जरिए, कभी किसान आंदोलन के जरिए। इन लोगों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। इन लोगों का एजेंडा शुरू से फिक्स रहा है। आप अगर अंग्रेजों की नीति उठाकर देखें तो उनकी नीति में भी यही लिखा था जो आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इन्हों का सीधा सा एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में गाय जो है वो इनकी मम्मी है और गोवा में वो खाने में यम्मी है। मतलब आप अगर उसे उत्तर प्रदेश में खाते हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर आप गोवा में खा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये देश को बांटने में, तोड़ने में और देश के अंदर आप ही के बीच से बहुत सारे लोगों को टोपी पिनाकर, क्योंकि टोपी पिनाने का काम नरेंद्र मोदी जी नहीं करते अकेले, उन्होंने बहुत सारे आप ही के बीच में से लोगों को चुन रखा है टोपी पिनाने के लिए, और उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बोर्ड लगे पड़े हैं उनकी टोपियों के, समझ रहे हैं? तो आप ये समझिए, देश की जनता को जाति और धर्म की अफीम चटाकर ये लोग बांटते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम की असली सच्चाई नहीं जानते। अगर आप कुरान पाक को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, तो उसमें कहीं नहीं लिखा, उसमें ये लिखा है कि मुस्लिम का दुश्मन यहूदी है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम का दुश्मन हिंदू है, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन इन लोगों का एजेंडा फिक्स है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना और उसके बाद में वोट ले जाना। ममता बनर्जी एक अकेली महिला पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक डटी पड़ी है, इनके अलावा आपको कोई भी महिला नजर नहीं आएगी। तो क्या आप इस महिला की आवाज को मजबूत करेंगे? करेंगे? अगर आप लोग इतनी खामोशी के साथ रहेंगे ना, देश लुटने का कारण क्या है कि आप लोग जब देश की संपत्ति बिकती है ना, देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, सरहद पे जवान शहीद होता है, तो आप और हम सिर्फ हाथ बांध के खड़े ही रहते हैं। तो आप और हम जब तक नहीं बोलेंगे ना, तो आप लोग सोच लीजिएगा कि चाय वाले और समोसे वाले ही आप पे और हम पे राज करने वाले हैं। और आप पे और हम पे चाय वाले और समोसे वाले इसलिए राज करते हैं क्योंकि आपने ये बात सोच ली है कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में माना गड़बड़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये सोचते हुए कि देश की संपत्ति बिक रही है, आप चुप रहे, मौन रहे, बोले ना,
तो ये भी तो सरासर गलत है। क्या आप अगर रिक्शा चलाते हैं तो आप कभी चाहेंगे कि आपका बेटा रिक्शा चलाए? चाहेंगे क्या? आपसे नहीं बोला जा रहा। चाहते हैं क्या आप अब भी नहीं बोल रहे हैं। इतनी बार पूछने के बाद आप नहीं बोल रहे हैं। यही हमारे देश की गलती है। देश गुलाम जानते हैं क्यों बनता है? वो इन्हीं कारण से बनता है। अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि इस हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले, लेकिन आप और हम में से भी कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। आप और हम इस देश में क्यों नहीं एक हो सकते? जब इस देश के अंदर कांग्रेस और शिवसेना एक हो सकती है, बीजेपी और महबूबा मुफ्ती एक हो सकती है, तो क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्या? तो आपको और हमें किस बात का दर्द है भाई? ये बताइए ना। क्या आपको तकलीफ नहीं होती इस देश के अंदर जब आपके भाई तबलीगी जमात के लोग वहां विदेश से आते हैं? मेरे को तकलीफ होती है क्योंकि उसमें बदनामी मेरे हिंदुस्तान की है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। आपने बोला अपने भाई के लिए एक बार भी, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे देश की खूबसूरती है दिवाली और रमजान। तो अगर दिवाली पे आ जाए तो रमजान वाले खड़े हो जाए, और रमजान पे आ जाए तो दिवाली वाले खड़े हो जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन फैलेगा, सैटेलाइट ये बता देगा कि आप और हम कहाँ बैठे हैं। मुकेश अंबानी के बाहर वो गाड़ी किसकी खड़ी है, लेकिन सैटेलाइट आज तक ये नहीं बता पाया कि वो पुलवामा में गाड़ी किसकी थी। आप और हम एक बैरिकेड लगाकर ना, देश की राजधानी का एक रिवॉल्वर लगाकर एक बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते। बैरिकेड का मतलब एक पुलिस के पास से नहीं कर सकते, एक रिवॉल्वर लगाकर। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन लेकर कैसे घुसे, पूरा देश जानना चाहता है। और वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर शहीद होने वाला किसी नेता की औलाद नहीं, मेरे देश के किसान की और देश के मजदूर की औलादें थी, जिनकी माएं आज सीने पे पत्थर रख के रो रही हैं। उनकी मां इंसाफ चाहती है, और इंसाफ जब मिलेगा जब आप और हम एक साथ खड़े होंगे, एक साथ डट के खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वहीं दी नेशनल बुलेटिन के संवाददाता ने आम जनता के रिएक्शन को भी जाना कि बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए। क्या लगता है किसकी सरकार हो रही है? ममता बनर्जी की सरकार होगी, और कौन? किस आधार पे आप कह रहे हो कि ममता की सरकार? अरे भाई, अब जब उसकी सरकार नहीं होगी तो अब होगी किसकी? इतना काम किया, क्या नहीं किया बंगाल के लिए। अब भी अगर उसकी सरकार नहीं होगी तो फिर तो हिंदुस्तान का भविष्य बहुत खराब है। खेला होबे खेला होबे। ये जो ईवीएम का भी एक खेला चल रहा है, ईवीएम का खेला भी नहीं चलेगा यहाँ पे 2-4% का मार्जिन नहीं है कि 2-4% वो लोग मैनेज कर लेगा। यहाँ बहुत बड़ा मार्जिन है, इंशाल्लाह वो लोग उससे भी ईवीएम से भी नहीं कर सकेगा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे 70-30% मुसलमान है, 70% हिंदू। मुसलमान हिंदू का यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब एक है। यहाँ पे भाईचारे का माहौल है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। सरकार तो ममता बनर्जी की बनेगी, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, और किसी का सरकार नहीं बनेगा। तो क्या कारण है? सोनार बांग्ला अब नहीं चाहिए? नहीं, सोनार बांग्ला तो चाहिए, लाइफ टाइम के लिए हम लोग को सोनार बांग्ला चाहिए, मगर ममता बनर्जी साथ में रहेगी। और ईवीएम जो चल रहा है, ईवीएम तो सब समझ लीजिए फॉल्स है, ये फॉल्स है। सब बिकाऊ मीडिया है, मीडिया गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया आ रहा है, बस 2-4 यहाँ वहाँ का मुद्दा लेकर 2-4 यहाँ वहाँ का सब एडिट कर के लिया कर उसको दिखलाया जा रहा है। ऐसे रियल में तो समझ लिए ईवीएम का खेला कुछ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि ममता दीदी का सरकार हो, और वो बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आगे भी उनका विचार यही हो, सबको लेके चले। कोई हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं होता, जो अल्लाह सबको बनाया है सब एक है। 15 लाख रुपए आप लोगों को नहीं मिले हैं? 15 लाख को मिला, ये बताइए। हाँ, अगर आज अगर 15 लाख रुपया मिलता तो हम लोग यहाँ पर बैठे होते। नहीं, देखिए अमित शाह का एक इंटरव्यू हम देखे हैं, उसमें बता रहे हैं 15 लाख रुपये जो मिला है ये सिर्फ चुनाव का जो है एक मुद्दा है, और चुनाव का एक उनका बोलने का है कि 15 लाख 5 रुपया भी किसी को नहीं मिला। और मोदी जी तो इतना फॉल्स है कि समझ लीजिए कि एक औरत को एडिट करके अखबार में ला के दे दिए कि 24 लाख का उनको घर बना के दे दिए। बल्कि जब अगला मीडिया जो सच्चाई वाला मीडिया उनके घर गया है तो पता ये चल रहा है कि वो औरत तो इतना मतलब ये में है, दिक्कत में और इतना परेशानी में है, और उसको खुद नहीं मालूम है कि मोदी मुझे घर कब दिया है। तो मोदी तो समझ लिए फॉल्स है।
और बंगाल में जो खेला सोच रहे हैं बीजेपी जो सोच रहे हैं खेला कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे, तो ये यहाँ का आवाम का ऐसा सोच है नहीं। और जो दीदी जो खेला करने के लिए बोल रही है, जो ये खेला है ये मेन मुद्दा है, चुनाव का नहीं है खेला, उसका उन्नति का खेला है, हिंदू मुस्लिम की एकता रहने का खेला खेलती है वो। फिलहाल 10 अप्रैल को बंगाल में चौथे चरण का मतदान है। वहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लगातार पूरे बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।